हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। क्लास 9th का पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ है। इसमें पहला प्रश्न, पदार्थ किसे कहते हैं? वह जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और पदार्थ के गुण भी होते हैं। तो देखते हैं पदार्थ के गुण। पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे हम इसको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हम एक कांच का ग्लास ले लेते हैं और उसमें जल भर देते हैं। जल भरने के पश्चात उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, तो देखते हैं कि पानी का तल ऊपर नहीं उठता है। इससे तात्पर्य होता है कि नमक के कण जाकर अपने स्थानों को ग्रहण कर लेते हैं। इससे हमें ये तात्पर्य होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण लगातार गति करते हैं, जिसको हम चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक कांच के ग्लास में जल भर लेते हैं और उसमें स्याही डालते हैं, तो देखते हैं कि स्याही के अणु जल में धीरे धीरे फैल जाते हैं। इससे हमें तात्पर्य होता है कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसे कल से निकलता हुआ जल के बीच अपनी उंगली रख देते हैं, तो देखते हैं कि जल कुछ दूर से होकर जाने लगता है और बाद में एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है। इससे हम जान सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ मुख्यतः 3 रूपों में पाई जाती हैं। पहला, ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था, इसके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इसको संपीड़ित नहीं किया सकता क्योंकि इसमें खाली स्थान नहीं होते हैं, जैसे में कलम, पेंसिल, ईंट इत्यादि। द्रव अवस्था, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। इसमें रिक्त स्थान होते हैं क्योंकि इसके अणु कुछ दूर दूर होते हैं। इसको संपीड्य कुछ किया जा सकता है, जैसे द्रव, स्याही, पेट्रोल, तरल पदार्थ इत्यादि। गैसीय अवस्था, इसके आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके अणुएं बहुत दूर दूर होते हैं, अतः इसको बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? हम जानते हैं कि पदार्थ जल की 3 अवस्थाओं में रह सकता है: ठोस, द्रव, गैस। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक बीकर में कुछ बर्फ का टुकड़ा लेते हैं और उसको धीमी आंच देते हैं और उस बीकर में थर्मामीटर लगा देते हैं। कांच की छड़ से धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। जब बर्फ पिघलने लगे तो उसका तापमान नोट कर लेते हैं। जब पूरा बर्फ जल में बदल जाए तो तापमान नोट कर लेते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन के समय को नोट कर लेते हैं। अगर हम ठोस के तापमान को बढ़ाते ही जाएं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसमें के कण अधिक वेग से गति करने लगते हैं, जिससे कण अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और एक ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है।